आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आय अल्लाह, अगर तू मुझे माफ़ कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमेशा ही से तेरी रहमत मेरे शामिल हाल रही और तूने सेहत व सलामती का लिबास मुझे पहनाए रखा। और अगर तू मुझे सज़ा दे तो मैं इसका मुस्तहिक हुआ और वो तेरी अदालत का नतीजा होगा। आए अल्लाह, मगर मैं तेरे ही पोशीदा औसाफ और तेरे ही इस कमाल ज़ात का जो हिजाब राज में मुज़म्मिर है वास्ता देकर ये सवाल करता हूँ कि मेरी नाजुक जिल्द और कमज़ोर हड्डियों पर रहम फरमा। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो फरमाते हैं कि लोगों के साथ ऐसा मेल जोल रखो कि मर जाओ तो लोग गिरिया करें और जिंदा रहो तो तुम्हारे मुश्ताक रहें। आज मोरखा 14 फरवरी 2021 और इस्लामी महीना जमादी सानी के बारे में हतमी इल्म नहीं है कि चांद नज़र आया है या नहीं। अगर इस्लामी महीना जमादी सानी ख़त्म हो गया तो उसके बाद हमारा रजबुल मुरज्जब शुरू होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाफजल रब्बी आज हम क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान पार्ट 23 है और हमारा मौजू ज़ेर बहस चार्ज है फर्द जुर्म। इसका आज हम पार्ट कर रहे हैं 8। इस पर पिछले लेक्चर में भी हमने काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की थी। आप लोगों को चार्ज के बारे में इसकी बेसिक्स अच्छे तरीके से बता चुके हैं। इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस हो गई, इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए, लवाजमात आप इसे कह सकते हैं, और इंतहाई ज़रूरी चीज़ें कि कौन कौन सी चार्ज में होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें अगर फ़र्द जुर्म में रह जाएं तो मकसद ट्रायल का पूरा नहीं होता। ओमिशन भी इसे कहा जाता है, इलीगैलिटी भी कहा जाता है। और क्रिमिनल ट्रायल में जो ट्रायल कोर्ट ने मेहनत की होती है, अपील में वो रिमांड हो जाता है मामला। आज हम इसको दोबारा ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको कंक्लूड कर दें। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला एविडेंस की तरफ जाएंगे। लेकिन आज का जो फ़र्द जुर्म की बाबत हतमी अभी नहीं कहा जा सकता कि ये आखिरी होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर आज हम मुकम्मल ना कर सके तो उसके बाद हमारा लास्ट होगा। अब इसमें आप लोगों को काबिल अज़ीम बेटा बता चुके हैं कि कौन कौन सी चीज़ें फ़र्द जुर्म में होनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए। ये भी इंतहाई अहम बात है कि कौन कौन सी नहीं होनी चाहिए। अब आज का लेक्चर इंशाल्लाह हमारा एक जजमेंट पर होगा।
ये ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट का फैसला है। डिवीजन बेंच हमारे 2 ऑनरेबल जज साहबान हैं फैसला देने वाले ऑनरेबल कराची हाई कोर्ट के। डिवीजन बेंच का बेटा ये फैसला है। अब इसमें एक अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल है, जंबल। उर्दू में इसका मफहूम देखा, मखलूत, बेरब्त, गडमड, गड़बड़। मिक्स आप इसे कह सकते हैं कि वाज़े ना हो, क्लियर ना हो, गड मड बात की जाए। बेटा उर्दू भी अच्छी होनी चाहिए ना, इस वजह से ये अल्फाज आप लोगों को यकीनन शनासाई तो होगी, लेकिन फिर भी इनको गौर से देख लें। फिर इसमें जजमेंट के बेटा जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लवाजमात, सीआरपीसी सेक्शन है हमारा 367 क्लास 2 और क्लास 4। अब ये क्या कहता है सेक्शन, गौर से आप लोग देख लीजिएगा। बेटा ये डायरेक्शन दे रहा है सेक्शन सीआरपीसी का ऑनरेबल कोर्ट को, जो फैसला सुना रही है, जो जजमेंट दे रही है, कि भाई जब आप फैसला करें, बेटा वेरी सिंपल, फैसले में जजमेंट में क्या है, आपने सिविल लॉ को भी देख लें, क्रिमिनल लॉ को भी देख लें, पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन है, उसके बाद रीजंस हैं, फैसला है कि आप मैटर इन इशू, जो डिस्प्यूट है ना बिटवीन द पार्टीज, सिविल में इश्यूज हो गए, फौजदारी मुकदमे में आपका फर्द जुर्म हो गया, चार्ज फ्रेमिंग, रीजंस दें, वजह पता हो कि, मिसाल दे रहे हैं बेटा, मुल्जिम को पता हो कि उसे सजा क्यों हुई है या वो बरी क्यों हुआ है, मुस्तगीस को भी पता हो आखिर क्या वजह है कि मुल्जिम बरी हो गया है या मुल्जिम को सजा हुई है। अब 367 के बेटा ये है कि जब जज साहब जजमेंट देंगे, फैसला लिखेंगे, लिखवाएंगे, साइन करेंगे जजमेंट को, तो अगर सजा दी है तो जुर्म वाजे लिखें और सजा भी लिखें कि पाकिस्तान पिनल कोड के फर्ज किया पीपीसी के ताबे है 302 का, वो हवाला दें कि 302 बी के ताबे सजा दे रहे हैं या 302 सी के। 302 ए के अमूमन अब नहीं होता, वजह क्या है, तज़किया तो शहूद, उसकी रिक्वायरमेंट और हो जाती है। फिर अक्सर जैसे साहबान ये हमारा एक अब प्रैक्टिस हो चुकी है, 302 बी और 302 सी में अक्सर सजा होती है। इंशाल्लाह जब कभी वक्त मिलेगा, बल्कि बेटा ये पाकिस्तान पीनल कोड में ना 302 ए, जब आप वो लेक्चर देखेंगे या अक्सर ने सुन लिया होगा, उसमें ये सारी बातें डिस्कस हैं। और अगर अगर एक्विट किया है, बरी किया है, उसमें भी वाज़े तौर पर लिखें। अब आज की बेटा ये जजमेंट पे पहले आ जाते हैं कि कौन सी है, फिर उसके बाद हम इंग्रेडिएंट्स वगैरह को, लवाजमात को तसल्ली से ज़रा देख लेंगे, फिर कंक्लूड कर लेते हैं। कोशिश इस वजह से कि मुख्तसर हो लेक्चर, लेकिन वाज़े हो, क्लियर हो और आप लोगों को बात समझ आ जाए। बेटा अब ये जो जजमेंट आज की जो अभी आप लोगों को हवाला दे रहे हैं, उसके आप ब्रीफ फैक्ट्स ज़रा सुन लें, आप लोगों को काफ़ी आसानी हो जाएगी इसको समझने में। अब बेटा ये हमारा ये है केस 302 का 2020 पीसीआर एलजे नोट 117, ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट का। अब आप लोग इसमें स्लाइड में वाज़ेह तौर पर बेटा देखें, ये है फर्स्ट स्लाइड हमारी। ऑफेंसेस पीपीसी के कौन से हैं, 302, 324, 148 एंड 149 पीपीसी। अब ये सीआरपीसी का कौन से सेक्शन का हवाला दिया गया है, 221 221। बेटा हालात मुख्तसर इसके ये हैं इस केस के एपिलांट्स हैं, मुल्जमान 2 हैं या 3 हैं, इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने 4 अशखास को कत्ल किया, कत्ल अमद 4 अशखास का, और
3 लोगों को जख्मी किया, इंजर्ड किया। ठीक है जी, इंजर्ड भी हो गए 3 और 4 अशखास का कत्ले अमद भी हो गया। लेकिन जजमेंट बामुताबिक कानून, बामुताबिक प्रोसीजर CRPC नहीं डिलीवर की गई। इस वजह से डी नोवो ट्रायल हुआ। अब किसी मेरी बहन या भाई ने यह सवाल किया था कि सर डी नोवो ट्रायल कब होता है, क्या हालात होते हैं? बेटा ये डी नोवो ट्रायल की एक बेहतरीन मिसाल है कि इन हालात में डी नोवो ट्रायल होता है। अब ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट से क्या हुआ? ओमिशन इलीगैलिटी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बेटा डिफाइन किया है। अब इसको जरा देख लें ताकि तसल्ली से आप लोगों को बात समझ आ जाए। अब एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या है? एनालिसिस एविडेंस का। Accused persons were charged for committing murder of 4 persons by causing firearm injuries and causing firearm injuries to 3 persons with intention to commit murder. Record showed that charge framed in the case was a jumble and it did not contain penal sections with regard to the injuries sustained by injured persons. बेटा रिकॉर्ड क्या है? जब चालान आ गया, आप लोगों को बताया वो जुडिशल फाइल की शक्ल अख्तियार कर लेता है। चालान शुरू में भी उसे जुडिशल फाइल ही कहा जाता है। 2 फाइल का आप लोगों को बता चुके हैं। सबसे पहला ऑर्डर क्या होता है वो भी बेटा आप लोगों को बता चुके हैं। अब ऑर्डर शीट सारी, उसमें जितनी प्रोसीडिंग्स हो गई बाशमूल इंक्लूडेड, उस रिकॉर्ड से ये वाज़े हुआ कि फर्द जुर्म जम्बल था, मखलूत था, गडमड था, वाज़े नहीं था। इसमें पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शंस बेटा वाज़े नहीं किए गए थे। अब देखें ना इंजरीज, अब 3 इंजर्ड हुए हैं, मिसाल दे रहे हैं बेटा। एक को सर पे फायर लगे, एक को चेस्ट पे लगे और किसी को लेग्स पर लगे, बैक पर लगे, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पर। लेकिन फर्द जुर्म में बेटा वाज़े नहीं बताया गया कि किस किस मजरूब को कहां कहां फायर लगा। इससे जुर्म प्रेमा फैशे कौन कौन सा बन रहा है। फर्द जुर्म में अभी शहादत होनी है। मुल्जमान को तो पता होना कि उन पर इल्जाम क्या है, कौन से मुल्जिम पर क्या इल्जाम है। बेटा इसे FIR से क्लियर हो रही होती है सारी बात। मजरूबान, मुस्तगीस और जो विटनेसेस होते हैं उनका FIR में वाज़े तौर पर डिटेल दी गई होती है। मिसाल दे रहे हैं कि फलां ने जी फायर किया पिस्टल से, फलां को चेस्ट पर लगा, फलां ने बंदूक गन हो गई 12 बोर बेटा 222 होती है, कलाशनकोफ होती है, वहां से फायर किया जो उसके सर पर लगा, चेस्ट पर लगा, फलां ने फायर किया लेग पर लगा। अब उनके जो फौत हो गए उनके पोस्टमार्टम हुए और जो जिंदा हैं इंजर्ड उनके मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट्स बन गए। MLC पर बेटा वाजे होती है कौन सी जरा बाई इंजरी। फिर उसके बाद अदालत जब फर्द जुर्म ऐद करती है तो फिर वो अफेंस का अंडर PPC हवाला रेफरेंस दे देती है। इसकी बेहतरीन ग्लैरिंग एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको साबका लेक्चर में दी थी। एक एक को वाजे कर देना, इसमें वाजे नहीं किया गया था। अब नेक्स्ट चलें। अब देखें ना, सच एमिशन कुड नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ charge included different and distinct offences allegedly committed by the accused persons and co-accused. Therefore, it was obligatory upon the trial court to decide acquittal or conviction of scent of accused. अब देखें ना, कन्विक्शन और एक्विटल की बाबत भी जजमेंट मुकम्मल नहीं थी। From charge of such independent offences, impugned judgment to the extent of accused persons was set aside. अब जजमेंट सेट असाइड हो गई,
नल एंड वाइड। क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हुक्म दिया? विद डायरेक्शन टू ट्रायल कोर्ट टू कंडक्ट डी नोवो ट्रायल। बेटा क्या कहा? डी नोवो, अगेन, दोबारा, मुल्जमान का, कानून के मुताबिक। ये है बेटा इसके मुख्तसर फैक्ट्स। आगे आप इसको मजीद जरा हम देखते आते हैं। अब देखें ना, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ओमिशन और डिफेक्ट, गलती। फेयर ट्रायल तो अक्यूज का राइट है अंडर आर्टिकल 10A। would fail fair trial if parties before the court of law were kept confused of their respective claims charges। बेटा ये फेयर ट्रायल में आप आर्टिकल 10A पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का देखेंगे ना, उसकी इंटरप्रिटेशन में। अब ये फर्द जुर्म क्या है? एक नोटिस है, मुल्जिम को इंफॉर्मेशन है अदालत की तरफ से। उसे पता तो होना कि उस पर इल्जाम क्या है, उसने क्या किया है, किस मजरूब इंजर्ड के खिलाफ। अब आगे नेक्स्ट शहादत आनी है। जब मुल्जिम को पता ही ना हो फर्द जुर्म में कि उस पर क्या इल्जाम है, तो बेटा वो मिसलेड हो गया ना, और इसे फेयर ट्रायल नहीं कहा जाएगा। अगर फर्द जुर्म इसी तरह जंबल फॉर्म में हो तो। अब इसमें ये जो आप लोगों को 367 बेटा बताया इंग्रेडिएंट्स जजमेंट में, इसमें वही चीज है जो शुरू में आप लोगों को बता दी। ये वही चीजें आ रही हैं हमारे हेड नोट में। आप देखें ना, जज साहब ने जो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट थी उन्होंने कन्विक्ट कर दिया। अब ये नहीं था पता कि अब और देखें एक इंतहाई बारीक बात, इसको बेटा जरा गौर से देखें। Such a mission on the part of the trial court could not be overlooked, as it was a clear departure from the mandatory requirements of वही 367 वाले conviction and sentence as recorded against the accused person for an offence punishable under section 302B read with 149 did not specify as to whether it was for single, double, triple or क्वार्टरेबल मर्डर। बेटा 4 कत्ल हैं, लेकिन जजमेंट में ये नहीं बताया गया। इसका इंशाल्लाह ताला बेटा जब हम नेक्स्ट जाएंगे ना, जजमेंट को पढ़ेंगे, फिर बताएंगे। अगर 2 कत्ल हैं, फर्ज किया मिसाल दे रहा हूं, एक मुल्जिम है सिर्फ, अगर उस पर इल्जाम है कि उसने जैसे 222 गन है, कलाशनकोफ है, 2 लोगों को कत्ल कर दिया, अब उसे 2 लोगों की सजा दी जाएगी। एक शख्स की सजा कत्ल अमद की सजाए मौत भी है, डेथ। अगर ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट उसको अक्यूज्ड डिक्लेयर करती है, कन्विक्ट होता है वो बंदा, उसे सजा होती है, तो 2 अशखास के कत्ल की बेटा सजा होगी। सादा अल्फाज में क्या कहेंगे? 2 दफा सजाए मौत 2 अशखास के कत्ल के खिलाफ। ये है कानून की मंशा, ये है CRPC। अब बेटा इसको देख लेना, इन तीनों को इकट्ठा हम देखते हैं ट्रायल में, CRPC, PPC और कानून शहादत आर्डर। अब प्रोसीजर में गलती हो गई है, अब डी नोवो ट्रायल, और कभी कभार मुल्जमान बरी भी हो जाते हैं अगर चार्ज सही नहीं लगा। ये एक इंतहाई अहम बात है बेटा, इसको हमेशा के लिए जहन में रख लेना। अब देखें ना, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द इम्प्यून जजमेंट हैड मेड इट क्लियर दैट, वही जजमेंट जो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने दी, हैड फाउंड द अक्यूज्ड पर्संस टू बी गिल्टी फॉर हैविंग कमिटेड मर्डर्स ऑफ ऑल द 4 डिसीज्ड। अब ये तो कह दिया कि भी 4 का, लेकिन वाजे नहीं कहा, वाजे नहीं किया क्लियर कि कितनी दफा सजा होगी, और इंजल्ड के बारे में भी कोई क्लियर नहीं था फर्द जुर्म में। अब आखिर में क्या किया उन्होंने? बट द सेंटेंस कन्विक्शन सो अवॉर्डेड टू द अक्यूज्ड पर्संस सीम्ड टू बी फॉर सिंगल मर्डर। अब कत्ल हुआ 4 का, लेकिन जजमेंट सिर्फ 1 कत्ल की बाबत बता रही है। अब वही आ रहा है बेटा ओमिशन, ठीक है ना। फिर ये आ गया, अब ये
और एक बात, वो इंशाल्लाह ताला बेटा हम जब ट्रायल शहादत एविडेंस वगैरह ख़त्म करके ना 342 पर जाएंगे, 342 वहाँ आएगा। लेकिन एक थोड़ा सा हिंट सुन लें, 342 क्या होता है बेटा। जब ये प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस क्लोज कर देती है ना, उसके बाद एडीपीपी साहब, डीडीपीपी साहब स्टेटमेंट दे देते हैं कंप्लेंट कौंसल साहब के साथ कि जी प्रोसिक्यूशन एविडेंस हमारी मुकम्मल हो चुकी है। फिर उसके बाद अक्यूज एग्जामिन होता है, जिसे 342 कहते हैं। 364 प्रिंसिपल असूल रेड विद है कि ये मुल्जमान पर एविडेंस सारी पुट की जाती है कि भाई आपके खिलाफ ये शहादत आ चुकी है, आप क्या कहते हैं। मुलजम अगर अपने गवाह पेश करना चाहता है, कोई डॉक्यूमेंट देना चाहता है, या खुद बतौर गवाह आना चाहता है, फिर उसे मौका दिया जाता है। लेकिन इसमें भी ये गलती हुई क्या कि केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट थी, वो भी पुट नहीं की गई। अब ये बेटा केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट मुख्तलिफ नेचर की होती है, मुख्तलिफ अकसाम की होती है, वो भी इंशाल्लाह ताला देखेंगे। लेकिन यहाँ सरे दस मिसाल दे रहा हूँ, वो आप समझ लें और सुन लें। बेटा वो कुछ इस तरह है कि फर्ज क्या, जैसे इसमें फायर आर्म इंजरीज का है कि होल मौके से बरामद होते हैं, उठाए जाते हैं। देखे ना, फायर हुए, बंदे को चेस्ट पे लगे, सर पे फायर लगा, बंदा मर गया। लेकिन जो खाली होल है ना, पिस्टल की गोली या अगर गन है 12 बोर वगैरह, उसका हम उसे ये कहते हैं कारतूस, वो खाली खोल वहां गिर जाते हैं। जब एफआईआर होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब इन्वेस्टिगेशन में वो खाली खोल उठा लेते हैं, अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर वो फोरेंसिक एजेंसी भेजे जाते हैं खोल कि जी ये फायर हुए और ये खाली खोल हैं। जब मुल्जमान पकड़े जाते हैं, उनसे असला भी बरामद होता है और वही असला भी केमिकल एग्जामिनर के पास भेजा जाता है। बेटा इनकी मैचिंग होती है। मिसाल दे रहे हैं कि जी फायर मौके पे लगे, मुल्जमान भागे, सेम डे मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया, सेम डे एफआईआर के बाद, और रिकवरी भी उनसे हो गई पिस्टल की या गन की। ये होल और गन फोरेंसिक साइंस एजेंसी भेजे जाते हैं, वहां से केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आती है, वो मैच कर जाते हैं असला और होल, और ये एविडेंस है, शहादत आ चुकी है। मुलजिम से ये सवाल किया जाता है। 342 एक डायलॉग है बिटवीन द अक्यूज्ड एंड कोर्ट। अदालत का सवाल होता है ना कि भाई ये आपके खिलाफ ये शहादत आ चुकी है, इंक्लूडिंग केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट, इस पर आपका क्या मौकिफ है। बेटा ये हो गया इसमें। अब नेक्स्ट देखें जी, ये हमारी और जजमेंट हो गई। अब बेटा ये आप समझ चुके हैं फर्द जुर्म क्या है, किन हालात में है, कौन सी गलती हो तो डी नोवो ट्रायल का ऑर्डर हो जाता है। अब ये आप लोगों को ना एक फॉर्मेट था, ये अमेंडेड चार्जशीट। अब देखें ना, ये और केस है, ये मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 साहब के पास था, लेकिन जो अभी आप लोगों को जजमेंट का हमने हवाला दिया वो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट की है। बेटा ये पंजाब का है, मिसाल दे रहे हैं। यही तकरीबन फैक्ट थे 324 में कि एक खातून ने दूसरी खातून को शदीद मजरूब किया। अफेंसेस कोई कम अज कम 7-8 बन गए, लेकिन पहले जिन जज साहब ने ट्रायल किया उन्होंने एक ही फर्द जुर्म बना दिया। अब हेड ऑफ चार्जेस कुछ नहीं था फर्द जुर्म का, एक सिंगल फर्स्टली में ही। अब यही देते हैं इसको, बेटा मिसाल को समझें। उन्होंने सिर्फ ये फर्स्टली किया, ये फर्स्टली दैट ऑन, बेटा ये डेट आ गई, ये एट मिडनाइट टाइम वकूए का वाजे नहीं था, जो मुस्तगीस ने लिखवा दिया वही आ गया। फिर उसके बाद प्रेमिसेस आ गए, जगह विद इन द टेरिटोरी रजिस्ट्रेशन ऑफ फलां शहर का नाम आ गया, जगह का। फिर आर्म्ड विद रिस्पेक्टिव जो भी वेपन है, वो छुरी है इसमें, ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ, ये बेटा उसका आ गया इंजर्ड का। अब ये है कि विद इंटेंशन ऑफ कत्ल अमद, ये 324 था। फिर इस वजह से ये 324
लग गया। ये बेटा फर्द जुर्म ठीक है, लेकिन जो पहले जज साहब से गलती हुई बेटा वो ये थी कि 324 के साथ उन्होंने बाकी सारे 337A1, A1, A2, A3 ये सारे एक ही में लगा दिए, सजा कर दी। जब उन पर अपील गई तो ऑनरेबल एपीलेट कोर्ट ने रिमांड कर दिया इस हुक्म के साथ कि भाई फर्द जुर्म को आप ठीक करें। फिर ये बेटा ये अमेंडेड फर्द जुर्म लगी, ये है। और उसके बाद ये बेटा उसको देख लेंगे, ये आ जाता है क्या कि फर्द जुर्म हैज बीन फ्रेम्ड अगेंस्ट अक्यूज पर्सन इन हर इन हिज, ये गलती हुई है, इन हिज प्रेजेंस नहीं बेटा, ये फीमेल थी, इन हर प्रेजेंस आना चाहिए था, ये आ गया। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट है कि भाई आपने फर्द जुर्म सुन लिया है, यस क्या आप प्लीड गिल्टी प्लीड करते हैं। उन्होंने नेगेटिव में जवाब दिया, आई प्लीडेड नॉट गिल्टी। उसके बाद बेटा शहादत शुरू हो गई, ये है। अब ये आप लोगों को थोड़ा सा बेटा ये सेक्शंस की बाबत बता दें, हम मुख्तसर करेंगे, कंक्लूड करेंगे आज इसको। अब ये ना इसका जो सेक्शंस बेटा शुरू होते हैं ना 221 से लेकर 240 तक, फॉर्मेट बता चुका हूँ बेटा, जजमेंट भी आप लोगों को ब्रीफ फैक्ट्स हमने अच्छे तरीके से देख लिए, शामिल हैं इसमें। अब ये देखें ना 221 जुर्म का बेटा नाम हो वो आ गया, पीपीसी का सेक्शन आ गया, सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन आ गई कि आपने किस असले से क्या किया, सर पर टांग पर क्या फैर लगा या छुरी के वार लगे, ये बेटा आ गए। स्पेसिफिक अगर नाम नहीं है उस जुर्म का, ये बेटा अक्सर औकात आ जाता है, हमारे पीपीसी में भी आ जाता है, या कोई स्पेशल लॉ किताबें अगर ट्रायल हो रहा है उसमें भी आ जाता है। अगर स्पेसिफिक नाम नहीं है ना, जो ऑफेंस में डिस्क्रिप्शन दी गई है, जज साहब सादा अल्फाज में उनको लिख देते हैं, बेटा बेटा ये देखें फर्ज किया पीपीसी के जो हेल्थ से मुतलका कुछ ऑफेंसेस हैं, मसलन दूध खालिस ना हो, मिक्स कर देना, सफाई का ख्याल ना रखना, इस तरह के ना हेल्थ से मुतलका छोटे छोटे जराइम बनते हैं, इनका स्पेसिफिक नाम नहीं है। वो पीपीसी के मुताबिक मसलन के सपोज अक्यूज पर इल्जाम है कि उसने दूध खालिस नहीं है, मिक्स किया हुआ है, और दूध रिकवर हो गया, रिपोर्ट वगैरह है, तो उसमें वाज़ेह सादा अल्फाज में आप फर्द जुर्म में लिख दें कि आपकी दुकान से जो मिल्क वगैरह बरामद हुआ वाज नॉट फाउंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यू मिक्स्ड द मिल्क विद इम्प्योरिटीज। इस तरह के बेटा सिंपल वाज़ेह सादा अल्फाज में मुल्जिम को नोटिस हो जाए, क्लियर हो जाए कि भी उस पर इल्जाम क्या है। इम्प्लाइड वाला आप सेक्शन ऑफ लॉ आ गया बेटा, वो लिख दें। इम्प्लाइड क्या है कि व्हाट इम्प्लाइड इन चार्ज, प्रिजम्पशन क्या है, the fact that the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offence charged was fulfilled। तकाजा यही है ना कि जो कानून मांग रहा है वो कर दिया है, ये है इम्प्लाइड इन चार्ज बेटा, ये आएगा। लैंग्वेज आ गई, इंग्लिश में कर दें, उर्दू में कर दें, लेकिन मोस्टली हमारे यहाँ बेटा इंग्लिश में किया जाता है। प्रीवियस कन्विक्शन चैप्टर 12 और 17 के ताबे अगर मुल्जिम को काबिल-अज़ी सजा हो चुकी है, फिर अटेस्टेड कापीज होनी चाहिए, प्रोसिक्यूटर साहब दे देते हैं, उनका बेटा मुकम्मल हवाला आ जाए। अब ये नहीं कि बस सुना था सजा हुई थी, नहीं, अटेस्टेड कापी मौजूद हो। और ये अगर पीपीसी सीआरपीसी के ताबे है तो चैप्टर 12 और 17 के ताबे सिर्फ अगर प्रीवियस कन्विक्शन है, अगर किसी और जुर्म में किसी और चैप्टर में है तो वो शुमार नहीं होगी। कानून ने बेटा इसका वाज़े लिख दिया है। ये फैक्ट डेट प्लेस बेटा आ गई, इसको भी आप समझ लें। आप पार्टिकुलर टाइम डेट पर्सन आ गया। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बेटा ये पैसे वगैरह का अगर लेन देन है ना, या मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, वाज़े लिखें हर चीज जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये उससे मुतलका है। डेट्स वगैरह के 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए, ये एक रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है, गाइडलाइंस हैं। लेकिन इसको ना फर्द जुर्म एक बेसिकली नोटिस होता है, शहादत अभी आनी है, शुरू में जाए साहब स्कैनिंग ना शुरू कर दें
कि जी ये तो बनता ही नहीं है। इसमें ना बड़ा स्लाइट सा फ़र्क आ जाता है बाज़ औक़ात कि भई आपने अभी प्रिमा फेशिये देखना है, एविडेंस होनी है। शुरू में ना आप इसका वो एक्स-रे करके बैठ जाएँ कि नहीं ये तो बरियत बनती है, ये तो बनता ही नहीं। इसमें बेटा ज़रा स्लाइट सा फ़र्क आ जाता है। इस बात को आप समझें। अब मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस वाला भी बेटा आ गया। फिर आप वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ, ये आप समझ लेंगे, इंतहाई सादा सी बात है। इफेक्ट ऑफ एरर यही है। इफेक्ट ऑफ एरर दो चीजें, दो प्रिंसिपल हमेशा गौर से देख लें। ओमिशन आ गई, वही जो जजमेंट में बताया। फेलियर ऑफ जस्टिस तो हो गया ना कि 4 कत्ल हुए हैं, लेकिन जजमेंट सिर्फ एक कत्ल के बारे में बता रही है और जो इंजर्ड वगैरह हुए हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं है। ये 225 की बेहतरीन बेटा मिसाल थी। नेक्स्ट चलें। ये 226 शायद नहीं रहा, 227 है बेटा। ये अमेंडमेंट हो जाती है, अक्सर हो जाती है। शुरू में अगर चार्ज फ्रेम सही नहीं हुआ, शहादत चल पड़ी है, जज साहब गौर से देखते हैं कि ये नहीं हुआ था, प्रोसिक्यूटर साहब दरखास्त दे देते हैं या मुलजिम पार्टी, हालात व वाक़यात के ताबे अमेंड हो जाता है चार्ज। अगर अमेंड हो गया, शहादत अगर दोबारा की ज़रूरत है, शुरू से फिर हो जाती है। अदरवाइज अमूमन एविडेंस जो हो चुकी है वो नेक्स्ट ही चलती रहती है। वो फिर मुलजिम के वकील साहब और कंप्लेनेंट कौंसल हो गए, एडीपीपी साहब हो गए, इनकी बेटा मशावरत से ही अक्सर होता है। और बाज़ औक़ात गवर्नमेंट की मंजूरी की ज़रूरत होती है। बेटा पीपीसी में कुछ हमारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसमें कंप्लेनेंट एक अथॉरिटी होनी चाहिए, आम आदमी नहीं होना चाहिए। फिर वो सैंक्शन ज़रूरी होती है गवर्नमेंट की या उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की। बेटा अक्सर जैसे हेल्थ का आप लोगों को बता चुके हैं, इनके असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर कंप्लेनेंट होना चाहिए। या अक्सर 144 का इतलाक किया जाता है सीआरपीसी में कि जुर्म हुआ, लेकिन इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर साहब हैं क्या कंप्लेनेंट, उनके आर्डर से हुआ, उनकी तरफ से इस्तगासा जाएगा। फिर ये मंजूरी में ज़रा वक्त लग जाता है, प्रोसीजर में, वो बेटा फिर देखा जाता है उन हालात को। ये 228 को बता दिया आप लोगों को। व्हेन न्यू ट्रायल वही हो गया कि नया ट्रायल कब किन हालात में होता है, या सस्पेंड हो जाता है जी अभी इंतजार किया जाए, कोई मंजूरी वगैरह आनी है गवर्नमेंट की, या नया ट्रायल अगर हालात ऐसे आ गए हैं, फर्द जुर्म अमेंड हुआ है, फिर इसका बेटा नए ट्रायल का आर्डर हो जाता है। स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स बता दिया आप लोगों को। रिकॉल ऑफ विटनेसेस वो बेटा हालात व वाकयात हैं। अगर गवाहों को दोबारा बुलाना पड़ जाए, अदालत को दरखास्त दी जाती है, फिर दोबारा गवाहान आ जाते हैं, अक्सर औकात ऐसा हो जाता है। 232 को आप देख लें, इफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर। ये ऊपर की बात हो रही है। अगर हमारी ऑनरेबल एपीलेट कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन वगैरह है, वो देखे कि एरर है, न्यू ट्रायल का आर्डर वही 232 जो हमने बेटा भी जजमेंट देखी है ना, इसमें न्यू ट्रायल का आर्डर हो गया है। ये इसका बेहतरीन इतलाक है इस जजमेंट का, सेक्शन 232 की रोशनी में। फिर ओपिनियन ऐसी है कि अगर ऑनरेबल एपीलेट कोर्ट देखती है कि नो वैलिड चार्ज कुड बी प्रेफर्ड, कि वैलिड चार्ज बन ही नहीं सकता, फिर मुल्जमान को बरी कर देते हैं। बेटा ये सेपरेट चार्ज फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफेंसेस बेहतरीन असूल है हमेशा का कि हर जुर्म का अलहदा चार्ज होगा, लेकिन 234, 5, 6 और 239 के अलावा उसको हम मुख्तसर जरा देख लेते हैं। बेटा अगर जुर्म है एक तरह के, 1 साल के अंदर एक मुल्जिम ने किए, तो उनका एक ट्रायल होगा। कैसे? सादा तरीके से समझ लें, ज्यादा कंफ्यूज ना हुई होगा। आप मिसाल दे रहे हैं बेटा। एक मुल्जिम है, रात को एक घर में डाका डाला, मोबाइल उठाया, दूसरे घर चला गया, उसी रात वहां से लैपटॉप उठाया, अब 2-4 दिन छोड़ के तीसरे घर उसी मोहल्ले में चला गया, वहां से नकदी, कैश, गोल्ड ऑर्नामेंट्स उठा लिए, 3 घरों में चोरियां कर ली। अब कहीं पकड़ा गया, कहीं चौथी या 5वीं जगह, जो पहले 3 घरों में चोरियां की 1 हफ्ते के अंदर या 1 साल के अंदर इंकशाफ हो जाते हैं,
2 या 3 स्टेटमेंट इकट्ठी आ जाती हैं एक एफआईआर की शक्ल में। 3 लोग हैं एग्रीव्ड जो हैं, उनमें एक कंप्लेनेंट बन जाता है, बाकी 2 का भी मौक़िफ़ आ जाता है कि जी एक कहता है कि मैं बयानी हूँ कि फलां रात चोरी हुई, तो मैंने पुलिस को बताया तो उस रात फलां फलां अशख़ास भी थाने आ गए कि उनके घर भी चोरी हुई थी। एफआईआर एक हो गई, मुलज़िम बाद में पकड़ा गया, बरामदगी हो गई, रिकवरी। बेटा इसका एक ट्रायल होगा क्योंकि एफआईआर एक है, लेकिन ये एक सिर्फ गाइडलाइन है, इसको मिक्स नहीं करना, मिक्स नहीं करना, मिक्स नहीं करना, मिक्स नहीं करना। ये हमारे सेक्शंस सिर्फ गाइडलाइंस हैं कि ऐसा हो सकता है। जो बेटा आप लोगों को बता दी है मैंने कि अगर 2-4 दिनों में, 1-2 हफ्ते में, 1 महीने में, 6 महीने में एक मुलजिम के खिलाफ अगर इल्ज़ामात हैं 3 जराइम की बाबत, चाहे मुख्तलिफ अशखास हैं, तो ट्रायल एक होगा। इसका लॉजिकल एनालॉजी क्या है? तो एफआईआर भी एक होगी। हर एफआईआर का अलहदा ट्रायल होता है, लेकिन इसमें 3 हैं एग्रीव्ड पर्सन, उन्होंने एक एफआईआर करा दी, तो इनका ट्रायल एक होगा। ये गाइडलाइन है। फर्ज किया अगर एफआईआर से अलहदा हो जाती हैं तो बेटा फिर सेपरेट ट्रायल होगा, सेपरेट, इकट्ठा ट्रायल नहीं होगा। जहां अलग एफआईआर है वहां अलग ट्रायल है, जहां एक एफआईआर है वहां एक ही ट्रायल है। ये हो गई बेटा बात। अच्छा, साल से ज्यादा ना हो, मिसाल आप लोगों को दे दी है। अफेंसेस सेम काइंड का उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, 379 है, 380 है, 381 वगैरह है। कानून कहता है कि ये अफेंसेस एक ही किस्म के बेटा समझे जाएंगे। ये सारी उसमें वजाहत बेटा आ गई है। नेक्स्ट चलें जी, मोर देन वन अफेंस। अब ये सीरीज है बेटा ऑफ फैक्ट्स की, सो कनेक्टेड। अक्सर आप लोगों ने मिसाल सुनी होगी, अगवा होता है जी मुल्तान से, ज्यादती हो जाती है लाहौर जाकर, कत्ल हो जाता है राजनपुर। सीरीज है ना ट्रांजैक्शन तीनों अजला में, लेकिन एफआईआर एक होगी, कहीं भी हो सकती है, ट्रायल भी एक ही होगा। अमूमन जहां एफआईआर होती है वहां ट्रायल होता है, लेकिन पार्टीज की बहुत आसानियां होती हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनरेबल हाई कोर्ट का अख्तियार है कि वो केस ट्रांसफर कर सकते हैं। केस से मुराद के ट्रायल के फलां जिले में हो। ये बेटा सीरीज ऑफ फैक्ट्स हो कनेक्टेड की बेहतरीन मिसाल आप लोगों को दे दी है। तो इसमें क्योंकि एफआईआर एक हो गई, जराइम अगरचे मुख्तलिफ हो गए, देखे ना, अगवा हो गया, ज्यादती हो गया और कत्ल हो गया, लेकिन एफआईआर जो एक है इसका बेटा ट्रायल भी एक ही होगा। अब ये देखें नेक्स्ट 335(2) का, अफेंस फॉलोइंग विद इन टू डेफिनेशंस if the acts alleged constitute an offense falling within two or more separate definitions of any law in force for the time being। बेटा एक्ट्स है ना मुख्तलिफ, एग्रावेशन हो जाती है, काम एक ही किया जाता है, लेकिन ऑफेंसेस मुख्तलिफ बन जाते हैं, फिर उनका भी एक ही ट्रायल किया जाता है। ये आगे वही आ रहा है कि काम तो एक ही है, लेकिन जब उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए मुख्तलिफ ऑफेंसेस बन जाते हैं। अगवा किया, जना किया, कत्ल किया, घर दाखिल हो गए, बेटा ये मुख्तलिफ सीरीज हो गई ना, मुख्तलिफ ऑफेंसेस बनते गए, फिर मुलजमान मुख्तलिफ हो जाते हैं, डकैती होती है, कोई कत्ल कर देता है, कोई लूट लेता है, कोई फायर मार देता है। इसी हिसाब से आप इसको समझ लें। उसके बाद बेटा हम देखते हैं ये जब शक हो ऑनरेबल कोर्ट के लिए है कि जजमेंट कैसे देनी है, लेकिन उससे पहले फर्द जुर्म है, फर्द जुर्म आप बना लें कंटेंट्स ऑफ एफआईआर से जो भी मुनासिब आपको मवाद नजर आ रहा है जज साहब के लिए। जब वो मुख्तलिफ ऑफेंसेस में फर्द जुर्म ऐड कर लेंगे, उसके बाद फिर जजमेंट के वक्त देखा जाता है कि कौन से इसमें जुर्म में साबित हुआ है और कौन से में नहीं हुआ। बेटा ये इस नेक्स्ट काफ़ी अहम है
मेरी आज कोशिश ये ख़त्म कर लें, लेकिन आज इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होगा ख़त्म करना। इंशाल्लाह ताला ये 235 से ना आगे चलेंगे। तो उसके लिए मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। कमेंट्स अब आना शुरू हो गए हैं। बेटा आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा दे, अच्छी बात है, हौसला अफजाई होती है हमारी। लेकिन बेटा सवालात भी पूछा करें। सवालात ज़रा लेट तो हो जाते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ जवाब दे देता हूँ। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला बेटा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इस लेक्चर को इंतहाई गौर से देख लीजिएगा, ये बहुत बेस है हमारे क्रिमिनल लॉ की, इंतहाई अहम है। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को बेटा बेहतरीन अजर दे, जज़ा दे। मेरे लिए दुआ करते रहिएगा कि इल्म की शम्मा ऐसे ही जलती रहे। इन दुआओं के साथ बेटा इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।